वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोरावस्था की कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो किशोरावस्था है इसका जो पीरियड है वो 13 साल से लेकर के 18 साल या 19 साल तक का है। तो इस पीरियड के दौरान जो किशोर हैं या किशोरियां हैं इनके अंदर बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो आती हैं। किस तरह की चेंजेस उनमें आती हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें हम, फिजिकल डेवलपमेंट उसकी प्रभावित होती है, मेंटल डेवलपमेंट उसकी प्रभावित होती है, सोशल डेवलपमेंट उसकी प्रभावित होती है, भाषा का जो विकास है उस पर फर्क पड़ता है, नैतिक मूल्यों पर फर्क पड़ता है। तो ये जो सारी चेंजेस उसमें आ रही होती हैं ये विकास की सभी अवस्थाओं को प्रभावित करती हैं। तो वो कौन कौन सी चेंजेस हैं जिसकी वजह से एडोलेसेंट्स के अंदर समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं पहले आपके आगे रखूंगा और उसके बाद हम बारी बारी से उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम्स हैं एडोलेसेंट्स की। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट्स की। एडोलेसेंट्स की कौन कौन सी समस्याएं हैं। फर्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम आती है वो आती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत विभिन्नता। सेकंड है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस, की जो लिंग चेतनता है उसकी तीव्रता। ठीक है, उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आती हैं और बहुत तीव्र चेंजेस आती हैं। तो ये भी एक एडोलेसेंट्स की समस्या है। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विद अपोजिट सेक्स। लड़के लड़कियों के प्रति जो आकर्षण होता है और लड़कियों का लड़कों के प्रति जो आकर्षण होता है उसमें जो एडजस्टमेंट की समस्या है वो भी इनकी एक जो है वो प्रॉब्लम है कि अपोजिट सेक्स के लोगों के साथ, बच्चों के साथ जो है वो जो समायोजन है, तालमेल है, लड़के लड़कियों के साथ, किशोर किशोरियों के साथ जो है वो तालमेल नहीं बिठा पाते, तो वो भी एक समस्या है। उसके बाद क्या है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली। अगर हम परिवार की बात कर लें तो किशोर और किशोरियां जो हैं वो अपने परिवार में भी एडजस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो कई बार ये देखा गया है कि समायोजन की समस्या परिवार में भी रहती है इनकी। प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल डेवलपमेंट या इमोशनल एडजस्टमेंट, जो संवेगात्मक समायोजन है उससे संबंधित समस्या भी किशोर और किशोरियों में देखी जा सकती है। ठीक है, अपने संवेगों पर काबू पाना, भय, क्रोध, ठीक है, चिंता, ये कुछ संवेग होते हैं। तो इनकी जो एडजस्टमेंट है जिसको हम मैच्योरिटी कहते हैं, क्या इन बच्चों में डेवलप हो जाती है, और अगर नहीं होती तो ये समस्या है। ठीक है, तो कहाँ किस हद तक ये अपने संवेगों पर काबू रखने की कोशिश करते हैं, समस्या के प्रति गंभीर होते हैं या नहीं होते, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। देन इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में अवेयर होना। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, कितना हम अवेयर हैं, और उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस की जो इंटेंसिफिकेशन है वो भी एक समस्या इनके लिए है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, और समाज में भी एडजस्टमेंट जो है ये इसकी भी समस्या रहती है इनको, किशोर और किशोरियों को। 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की ये आयु होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कई बुक्स में 19 वर्ष भी लिखा होगा, 13 वर्ष से 19 वर्ष। ठीक है, तो एडोलेसेंस का पीरियड यही होता है और इसको हम स्ट्रेन और स्टॉर्म की अवस्था भी कहते हैं। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म। ठीक है, कि एक जो दबाव का, संघर्ष का, तूफान का ये पीरियड होता है। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि एक दबाव, ठीक है, प्रेशर जिसको हम कहते हैं, तूफानी जो है ये पीरियड वो है। तो इनकी जो समस्याएं हैं अब हम इसके ऊपर बारी बारी से बात करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको बताई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता। इन दिस पीरियड adolescents, boys and girls are very much worried about their increased weight, height, etc. आपने देखा होगा कि जो 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु होती है, इस
आयु में जो किशोर और किशोरियां हैं उनका जो भार है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, और वो मोटे हो रहे हैं, उनको दाढ़ी मूंछ आ रहा है और बॉडी चेंजेस उनमें आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चेंजेस उनमें आ रही हैं, इन चेंजिंग को देखते हुए वो थोड़े से चिंतित होते हैं। वो बार बार अपनी शक्ल जो है वो शीशे में देखते हैं कि आज मेरी नाक कैसी है, कल मेरी ऐसी थी, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को लेकर के हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो इस फिजिक को लेकर के शारीरिक बनावट जिसको हम कहते हैं उसके प्रति उनमें जो गंभीर चिंता जो है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। देयर वरी इंक्रीजेज व्हेन दे कंपेयर म्यूचुअली। अब होता क्या है, अब वो एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं कि उसकी नाक तो बड़ी सुंदर है, मेरी नाक चपटी हो गई, ठीक है, वो ज्यादा सुंदर दिखता है, और मेरा पेट बढ़ रहा है, मेरी काफी कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना, या मैं छोटा रह गया। तो ये कुछ कंपैरिजन जो है एक दूसरे का, एक किशोर का किशोरों दूसरे किशोर के साथ अपने को तुलना करना, साझा करना अपने विचार, यहाँ पर वो थोड़े से चिंतित देखे जाते हैं, ठीक है। और समटाइम्स दे डेवलप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अगर उसके शरीर की बनावट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, ठीक है, तो उसके अंदर जाहिर है हीन भावना जो है वो डेवलप हो सकती है ऐसी अवस्था में। और ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, द बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ दिस एज ग्रुप फील मच डिस्टर्ब। तो जाहिर है थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो किशोर और किशोरियों में इस अवस्था में हम देख सकते हैं, ठीक है। द एडोलेसेंट्स फील डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद दिस चेंजेस। तो वो अपने आप को इन बदलावों के साथ जो एडजस्टमेंट है, समायोजन है, उसको करने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में वो रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था। आशा है आपको समझ में आया होगा व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, कि एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न हो रहा है, एक व्यक्ति का फिजिकल वेट दूसरे व्यक्ति के वेट से मैच नहीं कर रहा, एक व्यक्ति के शारीरिक बनावट दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं कर रही, ठीक है। एक किशोर या एक किशोरी जो है वो एक दूसरे से जो है वो उनमें भिन्नता पाई जा रही है। तो इस बात को लेकर के वो कहीं ना कहीं चिंतित है, ठीक है, चाहे फिजिकल वेट की बात है, चाहे शारीरिक बनावट की बात है। तो ये एक समस्या है उनके लिए, और इससे इन्फीरियरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करें वो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेक्स कॉन्शियसनेस। लिंग चेतनता की जो तीव्रता है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि जो मेल और फीमेल है वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण उनमें इस अवस्था में हम देख सकते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो फिजिकल चेंजेस एडोलेसेंट्स में आती हैं उसको लेकर के उनमें चिंता होती है, ठीक है। तो ये जो सेक्स कॉन्शियसनेस है ये भी इतना इंटेंसिफाई इस अवस्था में हो जाता है कि वे एक दूसरे से इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेक्स कॉन्शियसनेस इज सो मच intensified at this stage that they get disturbed emotionally due to the जो भी बदलाव इसमें आते हैं लड़कों में, लड़कियों में, ठीक है, उन बदलावों को देखते हुए इनमें कहीं ना कहीं चिंता रहती है। अब किस तरह के बदलाव आते होंगे, लड़कों में दाढ़ी आ रही है, मूंछ आ रही है, ठीक है, चेहरे पर बाल आ रहे हैं या जो भी है, तो ये सारा कुछ उनको लगता है कि ये क्या है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चिंतित हो जाते हैं। इसी प्रकार लड़कियां हैं, लड़कियों में भी जो है वो कई तरह की चेंजेस जो हैं वो आती हैं, है ना। तो जो मेंस्ट्रुएशन है उसको लेकर के उनमें थोड़ा सा चिंता रहती है लड़कियों में। तो ये सारी चीजें उनके अंदर क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं, ठीक है। These changes causes inferiority complex, ठीक है। तो ये जो inferiority complex है इससे कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, समस्या उनकी बढ़ती है। और ये जो डाउट्स हैं इनको किसके साथ वो शेयर करें, इसके भी आगे जो है वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम किसके साथ बात करें। तो इनकी एजुकेशन की जब हम बात करेंगे वहां हम ये पढ़ेंगे कि ये जो चेंजेस आ रही हैं माता पिता को, अभिभावकों को किस तरह से उनको गाइड करना चाहिए, ठीक है, तो ताकि उनकी समस्या जो है वो दूर हो जाए और उनको
उनको ये लगे कि ये जो चेंजेस हैं ये आती हैं और इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है। इसको जो है वो आप ज्यादा गंभीरता से ना लें, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम उनको बताते हैं। Adolescents, boys and girls, they fail to adjust during these changes. Along with these changes, they fail to adjust among themselves. ठीक है, तो ये इसमें हम लिख सकते हैं पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट विद अपोजिट सेक्स। वही बात आती है कि एक दूसरे के साथ जो है वो हम किस तरह से एडजस्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। तो किशोर किशोरियों के साथ या किशोरियां किशोरों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट की समस्या भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो एज होती है, दिस इज द एज ऑफ एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी की उम्र है ये। बिकॉज इन दिस एज ग्रुप, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट ईच अदर, एडोलेसेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स वियर ब्यूटीफुल ड्रेसेस। लड़के या किशोर जो है वो किशोरियों से उनको आकर्षण है ना। एक लड़का एक लड़की के प्रति आकर्षित होना चाहता है तो वो सोचता है कि मैं सुंदर ड्रेस पहनूं, मैं सुंदर कपड़े पहनूं, गहने पहनूं, ताकि वो लड़की मुझे देखेगी और मेरे ऊपर जो है वो मेरी पर्सनैलिटी को देख करके वो मेरे पर जो है उम्र मिलेगी। तो इस तरह का जो उनमें है उनके मन में जो ये चीजें आती हैं कि हम अच्छी ड्रेस पहनेंगे, लड़के लड़कियों के पास जाएंगे अच्छी ड्रेस पहन के, लड़कियां लड़कों को जो है अपनी लुक के द्वारा जो है आकर्षित करेंगी। तो ये होड़ ऐसी अवस्था में हम देख सकते हैं, ठीक है। दे आर ऑलवेज इन द रेस फॉर पॉपुलरिटी। एडोलेसेंट्स आर ऑलवेज इन रेस फॉर पॉपुलरिटी। लोकप्रियता की दौड़ में वो लोग शामिल होते हैं। ये दे हैव टू फेस जेलसी व्हेन दे फेल इन मीटिंग दीज नीड्स। और जब उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो होता क्या है, तो उनके अंदर जो एक जेलसी है, ईर्ष्या है, ये डेवलप हो जाती है। इन मैनी केसेस द बॉयज एंड गर्ल्स इवन लीव देयर हाउसेस। कई बार तो लड़के और लड़कियां अपने घरों को भी छोड़ देते हैं और घर से भाग जाते हैं, चले जाते हैं, है ना। देन फोर्थ पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली। परिवार में अगर हम समायोजन की बात करें तो परिवार में समायोजन की समस्या भी कहीं ना कहीं देखी जाती है। Since the needs of the child multiply, it is natural that his problems also increase proportionally. जैसे जैसे उसकी समस्याएं बढ़ती जाती हैं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर हमारी इच्छाएं बढ़ेंगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। तो यहाँ हम लिख रहे हैं नीड्स ऑफ चाइल्ड मल्टीप्लाई, प्रॉब्लम्स आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनली। तो समस्याओं का अनुपात भी तो बढ़ेगा क्योंकि हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। या तो वो इच्छा पूरी हो जाए ताकि समस्या ना हो। जब इच्छा पूरी होगी नहीं तो समस्या का रूप धारण कर लेगी वो, ठीक है। जो इच्छा पूरी हो जाती है वो समस्या का रूप धारण नहीं करती। अब इच्छा पूरी नहीं होगी तो भाई समस्याओं का अनुपात तो बढ़ेगा ही, है ना। एडोलेसेंट्स अपोज द imposition of others ideas and decision. They impose the imposition of other ideas and decision. मतलब दूसरे के जो विचार है, दूसरे का जो डिसीजन है उसको थोपना। इम्पोजिशन मतलब उसको थोपना जो है, ये एडोलेसेंट्स को स्वीकार्य नहीं है। दे डिस्कस द डिमांड्स ऑफ अदर्स एंड दे कंसीडर देमसेल्व्स एरर फ्री। एडोलेसेंट्स कंसीडर देमसेल्व्स एरर फ्री। जो किशोर और किशोरी हैं वो सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन वो दूसरों की गलतियां निकालने में लगे रहते हैं, ठीक है। दे वांट फ्रीडम विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देयर पेरेंट्स। वो चाहते हैं आजादी, लेकिन ऐसी अवस्था में बिल्कुल आजादी भी ठीक नहीं होती क्योंकि पेरेंट्स तो ये चाहेंगे नहीं, है ना। सो दे कंसीडर देयर पेरेंट्स एज कल्प्रिट्स फॉर नॉट फुलफिलिंग देयर नीड्स। उनको लगता है कि ये तो कल्प्रिट्स हैं, ये तो जो है वो हमारी समस्याओं को देख नहीं रहे, हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे पेरेंट्स हमारे। तो सो दे कंसीडर देमसेल्व्स कल्प्रिट्स, ठीक है। इन मैनी टास्क दे वांट टू डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू देयर पेरेंट्स। बहुत सारी ऐसी वांट्स हैं, डिजायर्स हैं जिसमें एडोलेसेंट्स अपने पेरेंट्स की ओपिनियन बनाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को कई बार ये भी स्वीकार्य नहीं होता। छोटे छोटे काम भी बच्चा खुद नहीं करना चाहता, उसके लिए भी वो पेरेंट्स को ही कह रहा है। तो ये चीज तो फिर पेरेंट्स उसको टोकेंगे, भाई आप बड़े हो रहे हो, अपना काम तो स्वयं करो, क्यों।
तो ये जो एडजस्टमेंट है एडोलेसेंट्स की वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाती है फैमिली के अंदर, तो ये भी एक समस्या रहती है. सो दे प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट इन फैमिली, है ना. देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट. जो इमोशनल एडजस्टमेंट की हम बात करें, संवेगों की जो एडजस्टमेंट है उसकी समस्या भी है. ड्यूरिंग एडोलेसेंस द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस इज वेरी इंटेंसिफाइड विच रिजल्ट्स इनटू द अनस्टेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस इन देयर बिहेवियर. अगर हम अपने संवेगों पर काबू नहीं पाएंगे तो क्या होगा, तो बेचैनी बढ़ेगी हमारी खुद की भी, और जिस व्यक्ति के साथ हमारा उस संवेग से नाता चल रहा है वहां पर उस व्यक्ति को भी दिक्कत आती है. तो ये जो प्रॉब्लम रिगार्डिंग इमोशनल एडजस्टमेंट है, इसमें क्या होगा, जो एंगर का इमोशन है, इमोशंस ऑफ एंगर, जेलसी, फियर, दैट कैन बी सीन वेरी डिस्टिंक्टली इन द एडोलेसेंट्स. जो एडोलेसेंट्स है उनमें हम ये देख सकते हैं ईर्ष्या करना या एक दूसरे के प्रति गुस्सा दिखाना, है ना, ये हम देख सकते हैं ऐसी अवस्था में. दे बिकम हैप्पी समटाइम्स, कई बार तो उनको खुशी भी हो जाती है. एंड समटाइम्स दे स्टार्ट रोलिंग टीयर्स, एक ही क्षण में खुश और एक ही क्षण में आंखों में आंसू. क्यों, तो ऐसी अवस्था होती है ये 13 साल से लेकर 18 साल तक की. दिस अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ एंड दे रिमेन ओवरलोडेड विद एंजाइटी. तो उनका जो मानसिक जो उनका हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, स्वास्थ्य है, वो प्रभावित होता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. अपने प्रति हम कितने अवेयर हैं खुद के प्रति. तो ड्यूरिंग दिस स्टेज द बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मोर अवेयर अबाउट देमसेल्व्स. ये कहता है कि अपने प्रति वो बहुत ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में तीव्रता आती है ना. They want to attract each other and they introduce with their awareness by self-exhibition in different ways. एक दूसरे को प्रभावित करने के चक्कर में विभिन्न कार्यों में वो अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं कि वो स्वयं को प्रदर्शित कर सके. सेल्फ एग्जीबिशन, ठीक है. अपनी प्रेजेंस को वो हर जगह विभिन्न कार्यों में दिखाना चाहते हैं. और लास्ट पॉइंट आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट इन सोसाइटी. ठीक है. Many times, due to social values, the adolescent boys and girls fail to adjust in the society. कहता है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि समाज में भी ये बच्चे जो हैं, वो लड़के और लड़कियां जो हैं, ये सोशल जो वैल्यूज हैं उसकी वजह के कारण समायोजन नहीं कर पाते, जो सामाजिक गुण हैं, बिकॉज दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज वैल्यूज. क्योंकि इन मान्यताओं को, इन नियमों को, इन गुणों को, इन वर्च्यूज को वो नकार देते हैं. एंड दे गो अगेंस्ट दीज वैल्यूज, और इन वैल्यूज के विरुद्ध वो चले जाते हैं. दे कंसिडर दीज वैल्यूज एज एन अटैक ऑन देयर फ्रीडम. वो सोचते हैं कि ये तो हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर कुठाराघात है. कंसिक्वेंटली दे प्रोड्यूस एंटी सोशल टेंडेंसीज. तो उनमें जो सामाजिक विरोधी जो प्रवृत्तियां हैं वो पनप जाती हैं. दे वांट टू ब्रेक सोशल ट्रेडिशंस एंड रिजिड डिसिप्लिन. जो कठोर नियम है, अनुशासन है, उसको वो तोड़ना चाहते हैं. जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको वो तोड़ना चाहते हैं. दे इमेजिन फॉर एन आइडियल सोसाइटी बट दे फेस डिसअपॉइंटमेंट. एक आइडियल सोसाइटी कल्पना तो करते हैं लेकिन वो जो है उनको निराशा ही हाथ लगती है. दे फेस डिसअपॉइंटमेंट. एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज द एडोलेसेंट्स फील डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग देमसेल्फ इन द सोसाइटी. तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनकी वजह से वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाते. ठीक है. तो ये हमने आज 7 पॉइंट पढ़े कि जो एडोलेसेंट्स हैं उनकी क्या समस्याएं हो सकती हैं. ठीक है. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और भी आप इसमें बहुत सारा ऐड कर सकते हैं. ठीक है. कि मेंटल डेवलपमेंट को लेकर, सोशल डेवलपमेंट को लेकर, फिजिक को लेकर, इसको जितना लंबा आप कर सकते हैं कर प्रश्न को, ताकि और बढ़िया हो जाए. लेकिन जो मेन चीजें थी इसमें, प्रॉब्लम जो थी फैमिली में एडजस्ट होने की, समाज में एडजस्ट होने की, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है उसके प्रति अगर हम बात करें, या व्यक्तिगत भिन्नता की हम बात करें, ठीक है,
या सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एडोलसेंट्स की समस्याओं को लेकर के है। ठीक है, और ज्यादातर जो समस्याएं हैं ये उनमें जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से भी है। ठीक है, तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे और आपका जो एग्जामिनेशन पर्पस है उसमें ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर सकते हैं आप अगर आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।